ये कहना चाह रहा हूं, एक बेसिक बात आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, उस बेसिक बात को थोड़ा सा समझना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपने किसी सामान को 500 रुपए का खरीदा है। मान लीजिए आपने किसी सामान को 500 रुपए का खरीदा है। अगर खरीदा है तो ये क्या कहलाएगा? आप कहेंगे यही सीपी कहलाएगा। अगर 500 रुपए का कोई सामान खरीदा है और आपसे कहा कि आपको जो प्रॉफिट होता है वो 20% का प्रॉफिट होता है। 500 रुपए का सामान खरीद के आपको जो प्रॉफिट होता है वो 20% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा वो आपसे ये पूछ रहा होता है। ध्यान से सुनना। अंकित नायक भाई सब ले ली। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आपने किसी सामान को 500 रुपए का खरीदा, बहुत बढ़िया, आप सामान खरीद के ले आए। आप चाहते हो कि आपको उस पर 20% का प्रॉफिट मिले, यानी कि 20% का लाभ मिले। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप उस सामान को कितने में बेचोगे अगर आप 20% का प्रॉफिट चाहते हो? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझसे ये कहोगे, भैया जी बेसिक सी बात सुनो, बेसिक सी बात सुनो। अगर हमने कोई सामान 500 रुपए का खरीदा है और मैं इस पर 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो पहले मुझे सीपी का 20% पता होना चाहिए कि मैं इस पर 100 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि आप 500 का कोई सामान खरीद के लाए और उस पर 100 रुपए का लाभ कमाना चाहते हो, तो क्या सामान को आप लोग 500 प्लस 100 यानी कि 600 रुपए में बेचोगे? अगर 500 के सामान को अगर 100 रुपए पर प्रॉफिट कम को करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनना, ये सारा कार्यक्रम आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अपने मन में ये मान के चलिएगा कि 100% जो होता है, 100% जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। 100% जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। अगर मैं इस पर 20% लाभ कमाना चाहता हूं, मैंने कहा अपने मन में मानिएगा, सेंट जो होता है वो किसी भी चीज का क्रय मूल्य होता है। अब मैं इस पर 20% प्रॉफिट चाहता हूं, यानी इस पर 20% ऊपर मूल्य चाहता हूं। प्रॉफिट मतलब 20% ऊपर मूल्य, यानी कि मेरे प्यारे भाई 100% में मैंने उसे खरीदा था, 20% में लाभ चाहता हूं, यानी मैं उस सामान को 120% पर बेचना चाहता हूं। मैं उस सामान को 120% पर बेचना चाहता हूं, यानी मतलब क्या है? अगर मैंने उस सामान को 500 का खरीदा है और मैं इस सामान को 120% पर बेचना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये सामान कितने का बेचना होगा? तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य आप लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्ट विक्रय मूल्य। अब दोनों बातों में डिफरेंस आपके समझ में आया या नहीं? एक तरफ आपने क्रय मूल्य का 20% निकाला, वो प्रॉफिट आपके सामने आ गया। 500 रुपए की चीज पर 100 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते हो। मेरे भाई ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 100 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका विक्रय मूल्य आएगा, तब जाके आपका सेलिंग प्राइस आएगा, तब जाके आप लोगों का सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहने जा रहा हूं कि अगर आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मेरे प्यारे साथी आप अपने मन में सीपी को 100% मान के चलिए। अगर आपने सीपी को 100% मान लिया तो 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है आप सामान को 120% में बेचेंगे। अगर क्रय मूल्य का 120% डायरेक्ट निकाल दिया जाए तो मेरे भाई ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये सेलिंग प्राइस आपके सामने आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? आपने कहा जी थोड़ी थोड़ी आ गई है, एक दो एग्जांपल और दे दो, समझना मेरी बात को बहुत प्यार से।
मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा मैंने एक सामान को 1200 रुपए में खरीदा। मैंने एक सामान को 1200 रुपए में खरीदा। मुझे इस पर 10% का फायदा चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए। तो मेरा इस सामान का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? मेरा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिया। दूसरा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई साहब। मैंने किसी सामान को 15% 1500 रुपए में खरीदा और मैं इस पर 20% घाटा खा चुका हूं, तो मेरे लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी मैं इसे कितने में बेच रहा हूंगा। तीसरा एग्जाम्पल यहीं पे देता हूं और इसके बाद टॉपिक को चेंज करेंगे। मैंने किसी सामान को 1800 रुपए में खरीदा और मैं इस पर मेरे प्यारे दोस्त 15% का प्रॉफिट चाहता हूं। 15% का प्रॉफिट चाहता हूं, तो मैं इस सामान को कितने में बेच रहा हूंगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए, फटाफट बताइए। ये मेरे भाई तीनों क्वेश्चन के जवाब दीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हर चैप्टर के शुरुआत में आपको बताता हूं कि जब भी जो शुरुआत की चीजें मैं आपको बताया करूं, उस चीजों को ध्यान से समझ लिया करो। वही चीज लास्ट तक आपके काम आएंगी। ठीक है, वही चीज लास्ट तक आप लोगों के काम आएंगी। फटाफट बताइए बच्चे, वही चीज लास्ट तक आप लोगों के काम आने वाली है। प्यारे दोस्त, अगर 10% प्रॉफिट है तो 100% आपका सीपी होता है और सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे यानी सामान को आप 110% पर बेचना चाहते हैं, यानी कि मेरे भाई 110% जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य का 1200 का 110% अगर मैं निकाल दूं तो मेरे भाई आप कितने का सामान बेच रहे होंगे? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 1320 का सामान बेच रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने 1500 का कोई सामान खरीदा है भाई, 20% का घाटा हो गया है। भाई 100% में आपने खरीदा था, उसमें से 20% आपके घाटे में चले गए हैं। घाटे में चले गए हैं तो क्या केवल 80% कीमत रह गई है? 100% का आपने खरीदा था, 20% घाटे में चले गए हैं। अगर घाटे में चले गए हैं तो अब इसकी कीमत केवल 80% रह गई है। यानी कि अगर आप इसका 80% निकालेंगे तो मेरे भाई 1500 का सामान आप 1200 में बेच रहे होंगे। 1500 का सामान आप 1200 में बेच रहे होंगे, क्योंकि 20% के घाटे का मतलब है 100% पे अगर सामान खरीदा उसमें से 20% चले गए तो केवल 80% कीमत रह गई। तो 1500 का अगर 80% निकाल दोगे तो आपने उस सामान को 1200 का बेच दिया होगा। बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई हैं। थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं 1800 का कोई सामान है, 1800 का कोई सामान है, आपने कहा जी बिल्कुल 1800 का कोई सामान है। मैंने आपसे कहा 15% प्रॉफिट पर मुझे सामान बेचना है। तरीके बहुत सारे हैं, धीरे धीरे चीजों को समझो। मैंने कहा 15% प्रॉफिट पर कोई सामान बेचना है, तो आपने कहा जी इसे 115% पर बेच दो। मैंने कहा क्यों? आपने कहा जी देखो 100% पर उसने सामान खरीदा है, 15% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 15% ऊपर बेचना पड़ेगा, यानी मुझे 115% पर बेचना पड़ेगा। अगर मैं इसका 115% निकाल दूं तो बेचने वाला मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 18 पंजे 90 को 0 हासिल 9, 18 कम 18 9 27 को 7 हासिल 2, 18 कम 18 तो 20 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। ये बहुत बेसिक से चीजें लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ परेशान किया जाएगा। हाँ हूँ मेरे भाई, ठीक है। एक और बेसिक चीज समझिए,